वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एएमयू क्लास के कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, इस चैनल पे हम पढ़ते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी या अदर राज्यों के कला कंपटीशन के बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तो अगर अभी तक चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी आए अपडेट। और अगर पसंद आए आपको वीडियो तो लाइक, एक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करना मत भूलिएगा अच्छे अच्छे। ठीक है, तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है। ठीक है, इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी इन चारों में से कौन जो है वो भिन्न रूप है। मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका बाघ। तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ। ये तीनों जो हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी कला के हैं। ठीक है, और ये जो है मित्रों ये बहुतकालीन कला का उदाहरण है। ठीक है, बाघ जो है वो बहुतकालीन कला का उदाहरण है, इसलिए ये इन तीनों से अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कहाँ पर गुहावासी मानव की चित्रकारी के अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी में, हड़प्पा में, लोथल या कालीबंगा में। गुहावासी मानव मतलब जो गुफाओं में रहा करते थे उसकी बात कर रहा है। चित्रकारी के अनेक उदाहरण प्राप्त हुए। ठीक है, यानी गुहावासी मानव की चित्रकारी की गई है, उसके अनेक उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं। तो मित्रों वो प्राप्त होते हैं पंचमढ़ी में। कहाँ प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि D.H. गार्डनर द्वारा पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का समय। अब इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन और बन जाएगा। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पंचमढ़ी के क्षेत्रों के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो D.H. गार्डनर को। और समय क्या है? 1930, 1936, 1940 या 1945। तो मित्रों जो समय है वो आपका है 1936। ठीक है, तो इसी तरह से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, डेली ये क्लास मित्रों आपकी चलती है। रोज़ाना रात 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा और फ्री एकदम। आपको बस सिर्फ चैनल पे जुड़ के दिखना है, कोई पेड बैच नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। आपको सिर्फ डेली अपनी क्लास लेनी है और यकीन मानिए जो भी भर्ती आएगी उसमें आप मिस करके नहीं आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ आपको बना के मिलेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। भोपाल में, ग्वालियर में, रायसेन में या सागर में। तो भीमबेटका की गुफा एमपी के कौन से जिले में है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कल का एक कमेंट्स का जिक्र करूंगा। कल जो थे के माहिर या कैसे कुछ करके एक आईडी थे जिसकी कम्युनिकेशन में मैंने डाला भी है और आप लोगों ने उनको कमेंट्स भी किया है। तो देखिए इग्नोर तो आप कहते हैं सर इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर एकदम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। कुछ ऐसी बात रहती तो इग्नोर कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, लिखा है मित्रों कि फर्जी जो है क्वेश्चन पढ़ाते हैं, फर्जी प्रश्न। ठीक है, लिखा था फर्जी प्रश्न होता है। तो मुझे ये नहीं पता है कि फर्जी प्रश्न क्या होता है, पहले तो मुझे ये नहीं पता है। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मतलब अगर कोई फर्जी पढ़ाएगा तो वैसे ही बच्चे जो है पता चल जाएंगे कमेंट्स देख के, और उनको कमेंट देखना चाहिए बच्चों को। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में कला उन्होंने पहली बार, मेल या फीमेल जो भी हो, फीमेल तो नहीं हो सकती उस तरह का शब्द इस्तेमाल करके, मेल ही है। मुझे लगता है ज़िंदगी में अपनी पहली बार उन्होंने कला देखा है, क्योंकि उनके ज़माने में या फिर उनके हिसाब से कला यही होता होगा तो जिसमें पतंग, प्याज, आलू, गोभी ये सब बनाया जाता है, वही वो कला जानते हैं। और जब वो एंट्री किए हैं इस कला में तब उनको पता चला है कि कला का इतिहास भी होता है, और ये देख के उनकी जो है हवा टाइट हो गई है। और इसके वजह से इनको लगा है कि ये सब फर्जी दिखाई देने लगा है, उनके आँख के सामने धुंधलापन हो गया है देख के, मुझे ऐसा लगा है। और इसीलिए वो कमेंट में जिद में कुछ भी कमेंट कर दिए हैं। ठीक है, उनका एक और क्वेश्चन भी था मित्रों, उन्होंने लिखा था कि बाबर का पिता क्या नाम था। अब ये कोई सवाल नहीं हुआ और इसको कहते हैं कि आप ये जो कमेंट्स में मजाक कर रहे हैं, अपने आप को जो है हंसी के पात्र बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपसे कहा जाए कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का क्या नाम था तो आप ही उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को छोड़िए, और अगर आप कला के स्टूडेंट हैं, पहली बार एंट्री किए हैं, तो आप कला पढ़िए, चाहे मेरे चैनल पढ़िए, जहाँ पढ़ना है आपको पढ़िए, लेकिन कला को कला की तरह पढ़िए। पढ़िए तब आपको पता चलेगा कि कला क्या होता है। तो चलिए मित्रों इन्हीं बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग राइट आंसर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रायसेन, जिसको कभी कभी देखिएगा रायसेन गंज भी कहीं कहीं लिखा होगा।
तो ये दोनों एक ही बात है, रायसेन या रायसेनगंज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि प्राग ऐतिहासिक कालीन होशंगाबाद स्थल मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो मित्रों नर्मदा की नदी पे है, कृष्णा नदी पे है, कावेरी या गरई नदी पे है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। कहाँ पे है? होशंगाबाद स्थल एमपी के नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई। ठीक है, 285, 275, 600 या 350। तो मित्रों भीमबेटका नामक पहाड़ी में गुफाओं की संख्या जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 600। कितनी प्राप्त हुई? 600। लेकिन अगर वो ये पूछे कि कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं तब आप कहेंगे 275। कितना है? 275 गुफाओं में चित्र हैं और गुफाओं की जो संख्या टोटल थी वो थी 600। तो यही चीज़ों को क्वेश्चन में ध्यान देना है। और इस बार के टीजीटी में इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है एग्जामिनर ने, जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। आइए अगला प्रश्न है कि होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी से प्राप्त विशाल हाथी का चित्र किस रंग से बनाया गया है। एक बात और कि कमेंट्स में कल कई लोगों ने पूछा कि सर आप कौन सी बुक से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बुक वही है जो आप रखे हैं, जो हम रखे हैं। रीता प्रताप की है, साखलकर की है, ममता चतुर्वेदी की है, और जो है एक रिसेंटली जो है लेखक आए हैं राकेश गोस्वामी जी का, उनका भी मैंने बुक मंगाया है। ठीक है, उसके अलावा जो है एक दो बुक और मेरे पास है। उसके अलावा जो है यूथ कंपटीशन का बुक है और घटना चक्र है। तो ये सब चीज़ें हैं। खासकर बुक जो है बुक के जब पढ़ेंगे आप टॉपिक वाइज तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक सब क्वेश्चनों का सीरीज मिलता जाएगा और एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये बुक के अंदर की पढ़ी हुई चीज़ों से ही ये क्वेश्चन बनाया गया है, कहीं और से नहीं बना है। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे ताकि कंपटीशन में आपको किसी भी तरह का सवाल पूछे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका लाभ टीजीटी में हमारे बच्चों ने उठाया भी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हल्के पीले रंग। ठीक है, होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी से प्राप्त विशाल हाथी का चित्र जिस रंग में बनाया गया था वो है हल्के पीले रंग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि होशंगाबाद में स्थित आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने लगभग कितने शिलाश्रय स्थित हैं। 1 दर्जन, 1 दर्जन से कम, 1 दर्जन से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो होशंगाबाद में जो प्राप्त हुए आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने लगभग शिलाश्रय वो कितने हैं। तो मित्रों उनकी जो संख्या है वो 1 दर्जन से अधिक है। सी राइट आंसर। कितना है? 1 दर्जन से अधिक उनकी संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों कि पंचमढ़ी नामक प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो पंचमढ़ी नामक प्राग ऐतिहासिक कालीन जो स्थल है वो जिस पर्वत श्रृंखला पे, उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है। तो मित्रों उस पर्वत श्रृंखला का नाम है महादेव पर्वत श्रृंखला। क्या है? महादेव पर्वत श्रृंखला। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं और अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भीमबेटका की चित्रकारी में किस स्तर के चित्र में मानव को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो कहेंगे सर पता नहीं कहाँ से बुक से लाए हैं, लेकिन ये बुक से ही है और वो बुक है रीता प्रताप की। कहाँ है? रीता प्रताप की बुक में ही मैंने इसको पढ़ा है और उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन बुक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी और मैं उसमें मार्क करके रखा हूँ और बुक के क्वेश्चन मैं खुद बना के रखता हूँ, अपने नोट्स को लिखता रहता हूँ और उसी तरह से मैं इसको पढ़ता हूँ चैप्टर वाइज। और जो क्वेश्चन जो बुक मैंने आज मंगाया है वो भी पढ़ रहा हूँ, उसमें भी जो है कुछ चीज़ों को मैं देख रहा हूँ जो आपको धीरे धीरे मेंशन करता जाऊँगा कम आपके एग्ज़ाम में। और देखिएगा एक कमेंट था कि सर संडे टेस्ट सीरीज कराइए। तो देखिए अभी कोई टेस्ट सीरीज अभी नहीं शुरू किया जाएगा क्योंकि जब अभी नोटिफिकेशन जब आता है और धीरे धीरे एग्ज़ाम जो है हमारे रनवे पे होता है उस समय जब मैराथन सीरीज चलती है तो ज़्यादा क्वेश्चनों को लिया जाता है जिससे कि आपको आसानी से फट से दोहरा के आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो चलिए तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, दूसरे स्तर पे। ठीक है, जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है मानव के साथ, तो वो दूसरे स्तर में दिखाया गया। और इसका एक और बात कहेंगे मित्रों कि एक कमेंट्स था कि सर जो है स्तर होता क्या है। तो मित्रों स्तर मतलब ये हुआ कि ये जो भीमबेटका है इसको डिवाइड इनटू 2 पार्ट में किया गया है
और उसका नाम ही रखा गया प्रथम स्तर और दूसरा स्तर। ठीक है, इसको अपने आसानी के लिए उस समय जिन्होंने उसका देखा किया, उसको आसानी के लिए तो जब डिवाइड किया गया और उसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग चित्रकारी को, ताकि पहचानने और आसानी हो पढ़ने में, तो इसलिए उसको दो स्तरों में बांटा गया कि पहले स्तर में किस तरह के चित्र दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले स्तर में मित्रों शिकार नृत्य है, हिरण है, बारहसिंगा है, रिछ है, जंगली भैंसा है, और दूसरे स्तर में जो है वो घोड़े, तथा दूसरे स्तर में जो है मानव को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया। तो यहाँ से इसका डिवाइड हो गया ना, वहाँ जानवर ही सिर्फ हैं, यहाँ मानव के साथ उनकी मित्रता को दर्शाया गया है। इस नाम के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद में, औरंगाबाद में, अयोध्या में या भीमबेटका में? तो मित्रों जो पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने हमें प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए भीमबेटका में। कहाँ प्राप्त हुए? भीमबेटका में प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित होशंगाबाद की खोज किसने की थी? ठीक है, तो जो अब देखिए मध्य प्रदेश में है स्थित होशंगाबाद, ठीक है, और उसकी खोज किसने की थी? तो मनोरंजन घोष ने की थी, स्टेला क्रेमेश ने की थी, के एन दीक्षित ने या सर जॉन मार्शल ने? तो किसने की थी मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोरंजन घोष ने जो है वो की थी होशंगाबाद की खोज एमपी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि किन के अनुसार, यानी ये कोटेशन है कि इन चारों में से किन के अनुसार कहा गया कि भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है? यानी ये लाइन इनमें से किसने कहा है? बी एस वाड़कर ने, काकबर्न ने, बाइड्रिक ने या मनोरंजन घोष ने? तो किसने कहा है भारत में जो उपलब्ध चित्र हैं उस वो अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है वो? ठीक है, तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ये कहा गया बाइड्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? बाइड्रिक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, छलांग लगाते बारहसिंगा चित्र हमें प्राप्त होते हैं आदमगढ़ से, मिर्जापुर से, रायगढ़ से या पंचमढ़ी से? तो मित्रों छलांग लगाते बारहसिंगा चित्र हमें जहाँ से प्राप्त होते हैं उस जगह का नाम है आदमगढ़ की। कहाँ है? आदमगढ़ की पहाड़ी है ये। ठीक है, वहाँ से हमें छलांग लगाते बारहसिंगा का चित्र प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस सन में की गई? 1950 में, 55 में, 58 में या 60 में? तो भीमबेटका के चित्रों की खोज लिखा है सर्वप्रथम, सबसे पहले जिस सन में की गई वो सन है मित्रों 1958। क्या है? 1958 है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है? बौद्ध स्तूप, भीमबेटका, लखनी यादरी या पंचमढ़ी? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध नहीं है वो है आपका बौद्ध स्फूत। जो बौद्ध स्फूत है वो स्फूत जो होता है बौद्ध का, वो प्राग ऐतिहासिक से रिलेटेड नहीं है, और बाकी ये तीन किससे हैं? प्राग ऐतिहासिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, मध्य प्रदेश के गुजरिया नामक गांव में तांबे के बने कितने यंत्रों के उदाहरण प्राप्त हुए? ठीक है, एमपी में गुजरिया एक गांव है का नाम है जहां तांबे के बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो कितने उदाहरण प्राप्त हुए हैं? 400, 350, 424 या 300? तो मित्रों 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 424। ठीक है, कितने प्राप्त हुए हैं? 424। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में तांबे से बने प्राग ऐतिहासिक यंत्र तथा हथियार प्राप्त हुए? सॉरी, उत्तर भारत है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर भारत है। उत्तर भारत के जो जिले हैं उसमें से कौन सा जिला है जहाँ पे प्रागैतिहासिक यंत्र और हथियार प्राप्त हुए? कानपुर है वो, गोरखपुर है वो, गोंडा या कुशीनगर?
तो मित्रों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर। उत्तर भारत का वो जिला है कानपुर। इसके अलावा है मथुरा, इसके अलावा है मैनपुरी जिला। ठीक है, इन जिलों में भी मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस सभ्यता से प्राप्त साड़ू की मूर्तियों में मांसलता ज़्यादा दिखाई देती है? झोब, कुल्ली, कुवेटा या लोथल? तो किस सभ्यता से प्राप्त साड़ू की मूर्तियों में मांसलता ज़्यादा दिखाई देती है? तो मित्रों वो दिखाई देती है आपके कुल्ली सभ्यता से। किससे? कुल्ली सभ्यता से। एक बात और देखिएगा, झोब में भी जो है साड़ू की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन अंतर दोनों में क्या है? मांसलता है कुल्ली वाले में और इसमें मांसलता नहीं है झोब में, ये अंतर है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए मित्रों, पूछ रहा है कि किस काल के अधिकांश चित्र छेपांकन पद्धति से बने? ठीक है, ऐतिहासिक काल के, आधुनिक काल के, प्राग ऐतिहासिक काल के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो कौन सा काल है जिसमें छेपांकन पद्धति से चित्र जो है बनाए गए अधिकांशतः? तो मित्रों उस काल का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। तो मित्रों यकीन करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक बनता है मित्रों, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए जो तैयारी नए एंट्री कर रहे हैं उनके लिए। और कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट अच्छे करिए बच्चों। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप क्लास छोड़ दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कमेंट्स जो है इस तरह का ना करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें गलत हैं। एक टीचर बनने जा रहे हैं और एक टीचर के रूप में आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कल कल जब आप एक टीचर बन जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो आदत आपको वहाँ एक बन जाए और आप जो है समाज में जो है एक अच्छे नज़र से आप लोग को ना देखें लोग। इसलिए एक टीचर का कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए और वो अपने आप को ढाल के रख रहता है। ठीक है, तो चलिए मित्रों इन बातों के साथ दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय से टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।